आइए दोस्तों, आज एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करवाने वाले हैं। दोस्तों, हम इस सेट में उस प्रश्न को लिए हैं जो रेलवे अभी के समय में ज्यादा पूछ रही है, यानी अभी जो क्वेश्चन एएलपी एनटीपीसी में ज्यादा चांस है पूछने का, केवल उन्हीं प्रश्न को इस सेट में बताएंगे। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखिए जरा इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया और फिर विमल चले गए। शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया। हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए जरा मजा आ जाएगा। एक हरीश है, एक विमल है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो 20 दिनों में, दोनों मिलके। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक कार्य किया, यानी 15 दिन तक दोनों कार्य किया। 5 दिन और करता तो खत्म हो जाता। देखिए जरा, और फिर विमल चले गए, विमल चला गया, कौन बचा? हरीश। शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में किया। अच्छा, शेष कार्य जो बचा था वो इसी का 5 दिन का कार्य था ना। इसका बचा हुआ 5 दिन का कार्य, यानी 15 दिन जब दोनों कर लिया था, तो दोनों का 5 दिन का कार्य करने में हरीश को 10 दिन लगा। अब जरा देखिए, 5 दिन का कार्य करने में 10 दिन लगा। दोनों का कितने दिन का टोटल कार्य है? 20 दिन का। दोनों के 20 दिन के कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? 5 चौके 20, तो 10 चौके 40। यानी यदि हरीश और विमल दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में करेगा, तो केवल हरीश उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो 40 दिन में। कैसे पता चला? क्योंकि इसके 5 दिन के कार्य को करने में 10 दिन लग रहा है, तो 20 कार्य को करने में, 20 दिन के कार्य करने में 40 दिन लगेगा। अब देखिए मजा आ जाएगा। अब कुछ न छोटा सा ट्रिक लगा देंगे। बोला हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता? अच्छा, हरीश पूछा है तब तो टेंशन ही खत्म है, आ गया है आंसर। यदि आपसे पूछ देता विमल इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, कौन? विमल। क्या करते? दोनों के एक साथ का कार्य दे दिया था, दिन दिया है, अकेला का दिया है, दूसरे का अकेला का पूछा जाए, तो क्या करते हैं? दोनों को गुना करते हैं बटे दोनों का अंतर। क्या करेंगे? दोनों का गुना बटे दोनों का अंतर। आप कर लीजिएगा। चलिए हम कर देते हैं। 40 गुने 20 है यहां, ये विमल रहता तब, बट्टे 20। 20 खत्म, बराबर 40। अच्छा, ये विमल भी 40 दिन में ही काम को करता और हरीश भी कितना? 40 दिन में ही करता। आप यूनिटी मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकदम मजेदार क्वेश्चन है, एकदम इजी है। आइए, ये सब न्यू अपडेट क्वेश्चन है, यानी रेलवे जो अभी इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है, अब पूछेगी भी। संभावना है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एएलपी में मिल सकते। एनटीपीसी में तो पक्का मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आइए जरा, ये देखिए क्वेश्चन देखते आपके मन में एक आया होगा एक बात,
यदि x प्लस 1/x इक्वल टू के होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 बता रखे थे। इसी में यदि x माइनस 1/x बराबर के होता तो इतना बराबर के स्क्वायर प्लस 2 होता। ये जानते होंगे सेम टाइप है। यहाँ x के जगह xy है, y के जगह x के जगह xy है। केवल ये अंतर यह है कि x के जगह xy दे दिया है। तो सोचिए सेम क्वेश्चन है। अब जरा देखिए, यदि ऐसा दिया रहेगा, ऐसा यदि -2 होगा तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 इस फॉर्मेट में। लेकिन के स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मेट नहीं लेते हैं, उसमें +2 कर देंगे तो यह रूट निकल जाएगा। नहीं समझ में आया ना? यहां समझ में आ जाएगा। आइए जरा देखिए इसका ट्रिक। यदि इसमें +2 करेंगे तो x प्लस 1/x इस फॉर्मेट में आएगा। ध्यान रखिएगा, इसका मान आएगा रूट कर देंगे तो। यदि यहां इसमें -2 करके रूट करेंगे तब माइनस का मान आएगा, x माइनस 1/x इस फॉर्मेट का मान आएगा। याद रखिएगा। अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमको पूछ रहा माइनस में, तब तो आंख मूंद लेंगे और माइनस का काम करेंगे। तो हमें प्लस करना नहीं है, समझाना था इसलिए कर दिए थे। चलिए इसमें क्या करेंगे, -2 करके रूट लगाएंगे और ये मान किसका आएगा, माइनस वाला का। क्या लिखेंगे माइनस में, एक्स वाई माइनस की रूट लगा दिए तो स्क्वायर नहीं आएगा, इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में चेंज होगा, एक्स वाई माइनस 1/xy आएगा। बनाने का तो बन जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं यदि आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं। देखिए इसका निकालेंगे मान कितना मिल जाएगा भाई, इसका मान जरा निकालिए। 83 में से 2 घटाएंगे 81, 81 का मान निकल जाएगा 9। आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं है, एकदम इजी। आपकी मर्जी है तो यहाँ क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, यहाँ दोनों साइड 2 जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में। वही बात होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा। इसी बात को डायरेक्ट याद रखेंगे, यदि +2 करके रूट करेंगे तो प्लस वाला आएगा, -2 करके रखेंगे तो माइनस वाला आएगा। यहाँ हमें पूछ रहा था माइनस वाला, इसलिए -2 करके रूट कर लेंगे। आइए जरा नेक्स्ट। याद रखने के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं ताकि आप चीजें को याद रखें। एक क्वेश्चन बनाने में कम समय देने से कोई फायदा नहीं है। आप एक क्वेश्चन को ज्यादा समय में बनाइए। रूम में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कोशिश ऐसा रहना चाहिए कि हम एक क्वेश्चन जो पढ़ेंगे उससे हमारा कम से कम 20-25 क्वेश्चन बन जाए। अब क्या होगा, आपको समय एक बार ज्यादा लगा लेकिन फायदा अधिक मिलेगा। यदि हर क्वेश्चन पर हम ट्रिक अप्लाई करते रहते हैं और भूलते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। नए नए ट्रिक पर ध्यान मत दीजिए। आइए जरा, एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। भाई फीमेल और मेल का अनुपात दिया है कितना, 2:3। आ जाइए जरा, यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है, मेल की संख्या कितना 90, 3 का मान 90, आप जरा बता दीजिए तो 3 का मान 90 दे दिया तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 30 होगा ना। कोई समस्या? पुरुष की संख्या 90 मतलब 3 की संख्या 90, तो 1 की संख्या कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 30। पूछ क्या रहा है, तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारी कौन कौन, फीमेल मेल दोनों आएगा उसमें। फीमेल 2 यूनिट, मेल 3 यूनिट, टोटल कर्मचारी कितना, 5 यूनिट। भाई 1 यूनिट का मान इतना तो 5 यूनिट का मान कितना,
आंसर कितना 150। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार देख लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त की परिधि कितना होगा? भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मान दे दिया 154। यदि आप लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट होंगे, याद होगा, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा 154 सर आर का मान 7 के कंडीशन में होता है। किसके कंडीशन में? 7 के कंडीशन में। आप निकालिए, आर का मान 7 आएगा। परिधि देखिए, जब आर 7 होता है तो परिधि कितना होता है, याद रखने की बात है, ये जरूर याद रखें, 44। केवल इतने सेकंड का आंसर था, लेकिन हम बता देते हैं कि बनेगा कैसे। आपको याद कर, जिसको याद नहीं होगा याद रखे, आर के कंडीशन में क्षेत्रफल 154, परिधि 44 होता है, उसमें बहुत फायदा मिलेगा। मैक्सिमम जगह जब यूज करते हैं तो 7 का मल्टीपल ही आर रहता है, ताकि त्रिज्या क्षेत्रफल, यदि त्रिज्या पता होगा 7 के कंडीशन में यदि याद होगा तो क्षेत्रफल और परिधि को आसानी से आप विदाउट पेन और पेपर के निकाल सकते हैं। वो भी सिखाएंगे कैसे, टेंशन ना ले। आइए जरा पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154। भाई 22 का टेबल पर ये 22 सत्ते 154। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये 7 नीचे उधर जाके गुना होगा तो 49 होगा। आर स्क्वायर 49, तो मतलब आर कितना हो जाएगा? 49 का रूट 7। अब यहां भी लिखने की बात है तो लिख लेते हैं। अब आ जाइए परिधि पर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। लगा दीजिए। 2 पाई का मान कितना है भाई? 22/7 गुने आर का मान कितना? 7। 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44 इसका राइट आंसर। बताइए, इतना करने से अच्छा है कि 7 वाला कम से कम जरूर याद रखिए। 7 का मल्टीपल हमेशा त्रिज्या इसमें रहता है। यदि 7 दूना 14 होता तो परिधि कितना हो जाता, बता दीजिए। परिधि देखिए वहां 14 रखेंगे मतलब दोगुना, यानी आर है केवल, तो परिधि उसका दोगुना 44 का दोगुना होगा। क्षेत्रफल आर स्क्वायर है मतलब 7 दूना 14, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना, तो क्षेत्रफल को 4 से गुना करेंगे। यदि 21 रहता त्रिज्या तो परिधि 3 गुना होगा, 7 तिया 21, और क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 गुना हो जाएगा। 154 को 9 से गुना कर लेंगे, बस राइट, डायरेक्ट आंसर आएगा। आइए, एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हो रहा है। जिसको पता चल रहा है देखते तो अच्छी बात है, ना तो हम एक ट्रिक बताए थे कि विक्रय मूल्य पर, वस्तु वाले क्वेश्चन पर विक्रय वाला पर ध्यान देना है। विक्रय वाला देखेंगे, क्रय वाला से कम होगा तो लाभ होता है, तो लाभ होता तो कितने का लाभ हो रहा है, तो दोनों का अंतर दे देंगे, ये लाभ हो जाएगा। याद रखिए लाभ हो रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत निकलेगा। लाभ 5 का हो रहा है, प्रॉफिट बाय सीपी होता है, लेकिन वस्तु के केस में एसपी वाला डिजिट यहां रखेंगे। एसपी में क्या 15 वस्तु के एसपी है ना, तब 15 यहां रहेगा, गुना कर देंगे 100 से, यह लॉजिक है। 5 तिया 15, 1/3, 3 से भाग दे देंगे 100 को, तो 33.33% लाभ हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर। बताइए जरा, एकदम सेकेंडों का क्वेश्चन था, कैसे क्या याद रखना था ये भी बता दिए। अब एक प्रोसेस बता देते हैं, ये तो ट्रिक था ना। प्रोसेस देखिए, यदि ये याद नहीं रहता है
तो उसके लिए क्या करेंगे, 20 वस्तुएं खरीदता है, मतलब 20 का सीपी, और 15 वस्तु बेचता है, दोनों बराबर है ना, जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 15 के एसपी के बराबर है। 5 चौके 20, 5 तिया 15, आइए जरा सीपी बाय एसपी निकाल लीजिए। 3 है यहाँ, ये देखिए सीपी के साथ 4 से गुना है, यहाँ आके भाग हो जाएगा। 3 की वस्तु 4 में बेच रहा है, सीपी है 3, 3 की वस्तु एसपी 4 में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का। प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लेंगे, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, 3 से वस्तु 4 में बिक रहा है तो 1 का प्रॉफिट किस पर, अब की बार सीपी लेंगे, क्या एक रेशियो में आ गया है। उसमें ट्रिक था, वस्तु वाले में डायरेक्ट एसपी वाला डिजिट लिखेंगे, ये रहता 1/3। अब देखिए तो प्रतिशत में, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलेंगे, 1/3 का मान ये 33.33% हो जाएगा। अब 100 से गुना करके प्रतिशत में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, आपको कोई रोक सकता है क्या। लेकिन हम बोलेंगे चीज़ें को याद रखिए फ्रैक्शन में ही, ताकि आप इतने थोड़े थोड़े चीज़ें से बचते रहेंगे तो आपका समय भी बचेगा। हमेशा अपने लॉजिक को नया करते रहिए। देखिए ये मज़ेदार क्वेश्चन है, कुछ नए अंदाज में पूछा गया तो बनाना भी नए अंदाज में है। टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। देखिए जरा, प्रत्येक मिनट में, 1 मिनट नहीं, प्रत्येक मिनट में। प्रत्येक मिनट क्या हो जाता है भाई लोग, 2 गुना हो जाता है। कितना, 2 गुना। प्रत्येक मिनट 2 गुना होता है, इस पर ध्यान दीजिए। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है, कितने मिनट में, 30 मिनट में, तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा। भाई यह बात देखिए आप जरा, 30 मिनट में क्या हो रहा है, फुल हो रहा है। अब प्रत्येक मिनट में 2 गुना हो रहा है, जरा सोचिए, यदि इससे 1 मिनट पहले 29 मिनट में हाफ होगा, आधा होगा, उनतीस मिनट में हाफ यानी आधा होगा, तब ना अगले मिनट उस कंडीशन को फुल कर लेगा कि 2 गुना होगा, फुल हो जाएगा। मतलब आधा कब रहा होगा, तो इसका आधा मत मार लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती करते हैं कि 30 का आधा 15 फटाक से लगा देते, कहीं ना कहीं ऑप्शन दिखता है, जो कि गलत है। इसके 1 मिनट पहले आधा था, अगले ही मिनट में ये पूरा भर जाएगा, क्योंकि हर मिनट 2 गुना हो रहा है, इसे याद रखें। आइए जरा नेक्स्ट पर, ये देखिए कितना मजेदार है, कुछ नहीं करना, एकदम इजी से। देखिए क्वेश्चन जरा, बोर्ड मास का है तो ब्रैकेट को हल करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद का जोड़ मत लीजिएगा, पहले का करना। तो ब्रैकेट हल करेंगे तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट हल हो रहा है। यहां तो का है 13 प्लस 15, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, माइनस 2 का स्क्वायर 4, का 13 प्लस 15 होगा। अब आगे देखिए, 18 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना होगा,
18 में से यदि 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 14। अब का को गुना में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। +15 कीजिए जरा, 14 गुना 13, 14 गुना 13 कीजिए, 14 × 140, 14 × 42, 182। ये 182 में जुटेगा कितना भाई? 15 जुटेगा। कितना हो जाएगा? 197 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक कालीन की लंबाई 20.5/2 मीटर है। एक कालीन की लंबाई 20.5/2 मीटर है। कालीन में से कितने छोटे टुकड़े जिनकी प्रत्येक की लंबाई 4.1/2 मीटर है काटे जा सकते हैं? अच्छा, बोल रहा है कि एक कालीन की टोटल लंबाई ये है, बोला इनके कितने टुकड़े इतने लंबा का हो सकता है? 4.1/2 लंबाई के कितने टुकड़े हो सकते हैं, यानी काटे जा सकते हैं? अब बताइए जरा, कोई चीज आपके पास 10 मीटर लंबा है, बोल देगा इसके 2 मीटर के कितने टुकड़े हो सकते हैं, तुरंत क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा 5 टुकड़े हो सकते हैं। डिवाइड कर लेंगे ना। इसी प्रकार वहां भी डिवाइड करना और कुछ नहीं है। कीजिए जरा, 20 दूना 40, 5 45/2, इसको डिवाइड कर देंगे छोटे टुकड़े से। 4 दूना 8, 1 9/2, ये डिवाइड है। डिवाइड में देखिए, डिवाइड और गुना में काटने सीख जाइए, यहीं काटने सीख जाएंगे तो अच्छी बात है। डिवाइड में सीधा सीधी कटेगा, समझ लीजिए बराबर की तरह। चलिए छोड़िए, डिवाइड को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हो सकता है आपको समस्या हो रहा होगा। 2/9, देखिए 2 से 2 खत्म, 9 से 9 × 5 = 45 खत्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया 5। बीच में पार्सल आ गया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, आप लोग ध्यान दें। यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो संख्याएं क्या है? अच्छा देखिए, संख्या अनुपात में दिया है, मतलब संख्या होगा कितना? 3x 5x होगा। अनुपात को x लिखेंगे या 3a 5a, कुछ भी सेम संख्या से गुना कर सकते हैं अनुपात में। उसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे सीखते जाइए। जब अनुपात में रहते एलसीएम कैसे निकालते हैं? गुना कर देंगे। 5 × 15, a b x कुछ भी लगा दीजिए, 15x, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम है कितना? 120। x का मान कितना आ गया? 15 8 120, x का मान 8 आ गया। तो संख्या क्या है? 3x, 8 × 24, 8 × 5 = 40। संख्या जो है ये है क्या? अनुपात में है तो इसको 3x मान लिया है, ये 5x। इसका एलसीएम कितना हो गया? 15x, x का मान 8, 8 × 24, 8 × 5 = 40, 24 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम रिलैक्स से पढ़िए, मजा आएगा। यदि आपको लग रहा है कि धीरे है सर, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा लें। मोबाइल में दिया रहता है, उसके लिए टेंशन ना ले। मोबाइल या लैपटॉप जो भी चला रहे हैं उसमें स्पीड दिया रहता है, आप लोग स्पीड कर लीजिए। हम तो उन स्टूडेंट को भी लेकर चल रहे जो अभी स्टार्ट ही किए हैं, तैयारी स्टार्ट है उनका, कुछ जान नहीं रहे हैं, फिर भी यहाँ सीखने को मिलेगा 0 लेवल से भी। जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सोचिए जरा, बना के देखिए इस क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बनाना चाहेंगे तब, नहीं चाहेंगे तो आपके लिए कोई मजेदार नहीं।
देखिए जरा, दो संख्या है, एक छोटी एक बड़ी, भागफल यानी भाग, जब छोटी से बड़ी में भाग दे रहे हैं, भागफल 6 शेषफल 5 प्राप्त होता है, लेकिन उसका अंतर दिया, जो छोटी है वो बड़ी संख्याओं, छोटी से बड़ी संख्या के बीच का अंतर 1540। मान लीजिए, मान लेते हैं छोटी संख्या स्मॉल नंबर, मान लेते यदि छोटी संख्या x हो, तो भाई बड़ी संख्या क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए आप। दोनों का अंतर जब 1540 है तो बड़ी संख्या उससे 1540 अधिक होगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई, 1540 अधिक हो जाएगा। अब यहां कहा है जब छोटी से बड़ी में भाग दे रहे तो भागफल 6 शेषफल 5 आ रहा है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, नहीं तो देख लीजिए। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भागफल जोड़ शेष नहीं अटा तो नीचे लिख देते हैं शेष। क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। लगा दीजिए इस पर। इसमें भाज्य क्या है, ये बड़ी संख्या जिसको भाग लगा रहे हैं, बड़ी संख्या भाज्य के जगह रख देंगे बड़ी संख्या। आइए जरा कलर चेंज कर लेते हैं। बड़ी संख्या भाज्य के जगह रखेंगे तो x प्लस 1540 रखना पड़ेगा, बराबर भाजक किससे भाग दे रहे हैं, छोटी संख्या x से भाग दे रहे हैं। कितने बार में लग रहा है, 6 बार में। शेष कितना बच रहा है, 5। बस इसको हल कीजिए। देखिए जरा, 5 को ला लेंगे इधर, x को कर देंगे उधर। 1540 में से 5 हो जाएगा इधर आके माइनस, यहाँ देखिए 6 गुना x 6x, ये x उधर जाके हो जाएगा माइनस, ये प्लस x उधर जाके माइनस x होगा। 1540 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1535, ये बराबर 5x। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5 एकम, अरे 5 तिया 15, 0 5 सत्ते 35 x। 5 से काट दिए, 307 बार में कट गया। x मेरा आ गया। पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या बताइए। अरे भाई छोटी संख्या तो आ गया, बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते, x में 1540 जोड़ देते, यानी 307 प्लस 1540। 307 और 1540 को जोड़ेंगे हो जाएगा 1847। बड़ी संख्या पूछता तो 1847, छोटी संख्या पूछा तो 307। हो गया आंसर ना। आइए नेक्स्ट पर देखिए, ये मजेदार क्वेश्चन, इसको देखते ही आप तुरंत लगा देंगे इसका आंसर 2 होगा। प्लस में है तो 2 होगा, क्यों, इसका मान 1, इसका मान 1, हमेशा ऐसा रहता है। देखिए कब कंडीशन देखेंगे, यदि इस दोनों का मान 90 होगा तब। 67 23 90 हो रहा 1, 71 19 90 हो रहा 1। और इस बात पर ध्यान दे, फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता, कॉस थीटा। कॉस का उल्टा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, ऐसा रिलेशन रहेगा। साइन का कॉस है, कॉस का साइन है, लगा देंगे तो कैसे होगा अब ये बता देते हैं। आइए जरा, एक किसी एक को चेंज कर लेंगे, मन है तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए या नीचे वाले कर देते। चलिए जरा अब बता दीजिए, 67 को लिखना है तो आप लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 23, 67 हो गया ना, प्लस कॉस 71 डिग्री है, साइन एक को चेंज कर देंगे, 90 माइनस 71, कहीं एक ऊपर भी चेंज कर सकते थे क्योंकि एंगल यहां से हम करना नहीं था,
ऊपर तो सेम रह गया साइन 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, सेम आ गया, प्लस कॉस 71 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 71 डिग्री, कट गया, ये भी कट गया, तो कट गया तो कितना बचा यहाँ 1, अब प्लस यहाँ भी 1, 1 + 1 = 2। लेकिन आप लोग इतना समय लगाए नहीं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखिए साइन का कॉस है, टेन का कॉट, कोसेक का सेक, जब भी ऐसा दिख जाए सबसे पहले एंगल जोड़ेंगे, यदि 90 मिल गया, यदि 2 टर्म है, एक टर्म रहेगा तो एक आंसर, इस टाइप के 2 टर्म रहेंगे तो 2 आंसर, 5 टर्म दे देंगे तो 5 आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हर टर्म कट के कितना मिलेगा, 1 मिलते जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है। देखिए अंतर 2 तरह से निकालेंगे, एक फॉर्मूला देंगे, दूसरा प्रोसेस क्या है देखिए मजा आ जाएगा, फिर फॉर्मूला भी देंगे, ट्रिक। देखिए 5,000 का 10% कितना होगा, 500। 5,000 का 10% कितना, 500। कितने साल तक है, कितने साल की बात कहा है, देखिए जरा, कहीं लिखा है 3 साल। अच्छा साधारण ब्याज 3 साल का निकालिए तो कितना, इतना आ जाएगा, हमेशा 500। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है, 500 तो ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या एक्स्ट्रा जो होता है वो इसका 10% 50, अब इस दोनों का 10%, ये मेथड जानते होंगे, इसका 10% 5, अंतर केवल इतना का होता है, याद रखें। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में सेम होता है, अलग सिर्फ इतना होता है, 3 साल में कितना हो रहा है, 150 + 5 155। ये यदि आपको दिक्कत कर रहा है, समस्या दे रहा है सबसे आसान और सबसे अच्छा, लेकिन यदि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो एक ट्रिक सीख लीजिए, आप बैठाइए कैलकुलेशन कीजिए, आपके लिए यदि वो अच्छा रहेगा तो उसी को कीजिएगा। 3 साल का अंतर होता है, डिफरेंस इक्वल टू मूलधन इंटू r/100 का स्क्वायर इंटू 300 + r/100 या 3 + r/100, जो आपको याद रहता वही याद रखें। 300 + r/100 या किसी किसी को याद होगा इसे 3 + r/100। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो यही चीज आने वाला है, 100 × 3 300 + r/100। ठीक, चलिए हमको डिफरेंस निकालना है, अब बैठा दीजिए, मूलधन कितना भाई 5,000, r/100, r का मान 10, तो 10/100 का स्क्वायर, 0 से 0 यहाँ खत्म हो जाएगा। आइए जरा नीचे, 300 + r का मान है 10, 310/100, यहां भी 0 0 खत्म। आइए हल कीजिए, d = देखिए इसमें हल ज्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए हम बोले थे उस मेथड को अपनाइए, 1/100। मैक्सिमम टीचर आपको यही मेथड बताने वाले हैं, लेकिन हम उस मेथड को ज़्यादा अच्छा इसलिए मानते हैं, अंतर निकालना बहुत इजी है और आप विदाउट पेन और पेपर के भी निकाल सकते हैं उस नियम से। आइए ज़रा, उसके बाद क्या, 3/10 नहीं 31/10। देखिए 2 0 1 3 0 से यहाँ 3 0 खत्म, डी कितना आ जाएगा भाई 31 × 5 = 155। आप ऐसे भी ना निकाल सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, फॉर्मूला लगाइए या डायरेक्ट उस मेथड को अपनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों, समरूप त्रिभुज PQR, देखते जाए, त्रिभुज PQR समरूप है किसके,
त्रिभुज एक्स वाई जेड के, ये दोनों समरूप त्रिभुज है, के परिमाप क्रमशः 48 और 24 है। यदि एक्स वाई 12 तब पी क्यू की लंबाई कितनी होगी? देखिए इसका तरीका, रूट अंडर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बराबर होगा या तो तीनों भुजा का रेशियो, साइड का रेशियो बराबर परिमाप का रेशियो, यदि सर्कल होगा तो त्रिज्या का रेशियो, ऊंचाई का रेशियो सब बराबर होता है। याद रख लिए, केवल एरिया में डिफरेंट होता है। एरिया जब रहेगा तो रूट में आएगा। कहा जाए तो एरिया दिया रहेगा तो स्क्वायर रहेगा तो उसका स्क्वायर कर लेंगे। नहीं समझ पा रहे, एक साइड लेके बता देते हैं। पी क्यू बाय ये साइड A1 बाय A2 समझ लीजिए, साइड हो गया, ए मान लिए साइड को, या S1 S2 बराबर H1 H2, हाइट का भी रेशियो सेम हो जाएगा बराबर, यदि ब्रीथ होता तो त्रिज्या का रेशियो सेम हो जाएगा। परिमाप है पेरीमीटर तो P1 बाय P2 सेम वाली बात है, ये करेंगे। लेकिन हमें भुजा और परिमाप की बात चर्चा किया है, यानी भुजा और परिमाप की चर्चा दोनों बराबर होगा। कब? जब त्रिभुज समरूप होगा तब। याद रख ली, इसको मिटा देते हैं। एरिया रहता तब स्क्वायर रूट की बात होता, लेकिन जब परिमाप की बात है तो देखेंगे 48 किसका, इसका परिमाप दिया है, क्रमशः दिया तो इसका पी क्यू आर का। पहले पी क्यू आर का लिखे हैं पेरीमीटर, फिर लिख रहे एक्स वाई जेड का कितना 24। साइड में भी वही करेंगे, पहले पी क्यू आर का साइड लिखेंगे फिर एक्स वाई जेड का, बस इस बात पर ध्यान रखेंगे। साइड किसका दिया? एक्स वाई का। एक्स वाई कहाँ नीचे लिखे हैं ना, बस इसको याद रखें कि एक्स वाई को नीचे लिखे, पी क्यू आर को ऊपर लिखे, तब पी क्यू की लंबाई क्या होगी ऊपर रखेंगे, क्या होगी ये हॉट, तब आपका आंसर सही आएगा। याद रखिए 2 से ये कट जाएगा 24 से, तब पी क्यू की लंबाई कितना मिल गया 24 मिल गया। बताइए क्वेश्चन इतना इजी है फिर भी आप लोग बनाने से डर रहे हैं। आइए नेक्स्ट, ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन बी को पार करती है। दोनों ट्रेन 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। कितने सेकंड? 30 सेकंड में। यदि ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी? मजा आ जाएगा। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, कुछ नहीं, दूरी बराबर समय गुना चाल, टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ये बचपन से याद करते आ रहे हैं ना, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज क्या होगा देखिए। दूरी में क्या आएगा? सबसे पहले देखेंगे ट्रेन किसको पार कर रही है। ट्रेन किसी ट्रेन को पार कर रही है। ट्रेन जब किसी ट्रेन को पार करेगी तो लंबाई दोनों का ऐड हो जाएगा। एक ट्रेन की लंबाई दिया है कितना, दूरी में क्या हो जाएगा, एक ट्रेन की लंबाई 300, दूसरा को x मान लेंगे, ये हो गया मेरा दूरी। टाइम में कोई दिक्कत नहीं, हमेशा वैसे के वैसे रखेंगे। कितना सेकंड लग रहा भाई? 30 सेकंड, तो 30 कर लेंगे। चाल में देखिए थोड़ा सा बदलाव, जैसे दूरी में बदलाव किए ना, देखना पड़ा कि ट्रेन पार किसको कर रही है। यदि आदमी या खंभे को पार करती तब केवल ट्रेन की लंबाई दूरी बन जाती, लेकिन जब किसी ट्रेन को, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब दूरी जो होगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, पुल या ट्रेन की लंबाई ऐड हो जाएगा। अब देखिए, अब चाल में याद रखिए, जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो चाल घटेगा। यहाँ किस में जा रहा? विपरीत दिशा में। किस में जा रहा? विपरीत में, चाल जुटेगा। 70 प्लस 80 150 हो जाएगा। लेकिन याद रख लीजिए, यह मीटर में, यह सेकंड में, यह किलोमीटर प्रति घंटा में है।
इसको भी बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18 से गुना कर लेंगे। आइए किया जाए कैलकुलेशन। 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 6 पचे 30, 3 से काट दीजिए 50 तिया 150। अब गुना करने आ रहा होगा तो कर लीजिए। पचे 25 पचे 125 यानी 1250, ये गुना करके मिला। उसमें 300 माइनस कर लीजिए भाई लोग, ये 300 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा तो मिलेगा कितना, 950। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, कुछ नहीं है। ट्रेन बी की लंबाई आ गया ना 950, देख लीजिए जरा, एकदम इजी है। आइए नेक्स्ट। दो संख्याओं का योग 25 और उनका अंतर 15 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी योग और अंतर दिया रहे, याद रखिए, जब योग और अंतर दिया रहे, बड़ी संख्या पूछे तो दोनों के जोड़ का आधा, 25 प्लस 15 40 का आधा 20 हो जाएगा। छोटी पूछे, स्मॉल पूछे, दोनों के अंतर का आधा। भाई अंतर कीजिए, 25 और 15 का अंतर 10 होता है, 10 का आधा कितना, 5। इसका रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। स्मॉल और किसका पूछ रहा है, बड़ी और छोटी का ना, डायरेक्ट पूछा संख्या का रेशियो बताइए। काट दीजिए, 4 पचे 20, 4 एकम 4, संख्या का रेशियो कितना मिल गया, 4:1, 4:1। इसका ऑप्शन नंबर बी यहां दिख रहा है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 9 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा। जरा देखिए भाई, जब भी ऐसा रहे फॉर्मेट, प्लस वहां रहे, क्या रहे यहाँ प्लस, तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे। जब यहाँ माइनस रहता तब ये पूछा जाता, तो स्क्वायर करके 2 जोड़ देते। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 2 माइनस करेंगे 79। इसका राइट आंसर 79 हो जाएगा। यदि यही रहता x माइनस 1/x बराबर 9, तब क्या करते, तब इसमें 2 जोड़ देते, 9 का स्क्वायर करके 2 जोड़ देते। फॉर्मेट एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। यदि x प्लस 1/x बराबर k होगा, आपसे पूछा जाएगा x² प्लस, ये प्लस में हमेशा रहेगा क्योंकि a प्लस बी रहे या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a² प्लस b², प्लस माइनस 2ab होता है, यानी 2ab केवल प्लस माइनस होता है, a² b² हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हमेशा पूछेगा प्लस में। माइनस में पूछेगा तो अलग नियम लगेगा। वो नियम क्या है, वो x प्लस a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसका अलग नियम है। इससे पहले वाले सेट में हम करवाए हैं, आप लोग जाके देख ले, एकदम बेसिक से भी बता देते हैं। हम ट्रिक के साथ कोशिश करते हैं स्टूडेंट को बेसिक भी समझा दे। हो सकता है उसको ट्रिक याद ना हो एग्जाम में, अब उसके पास टाइम बचा हो तो बेसिक से कर ले, अन्यथा कोशिश करेंगे ट्रिक को याद रख के ट्रिक से बनाने का। जब आपको बेसिक पता रहेगा ये ट्रिक आया कहाँ से, तब आपको ट्रिक ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा, इसलिए हम दोनों चीज़ बताते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलने वाला k² माइनस 2, करके देख लें। इसी में यदि माइनस यहाँ रहता, देखिए नीचे माइनस, तब ये पूछा जाता तो केवल यहाँ प्लस हो जाता। हो गया ना दोनों फॉर्मूला एक साथ। अब देखिए ये प्लस वाला था तो इसका मान पूछ रहा है तो क्या माइनस वाला होगा। ऊपर देखिए प्लस वाला के लिए माइनस, माइनस वाला के लिए प्लस। याद हो गया ना। आइए जरा नेक्स्ट पर देखिए, मजेदार क्वेश्चन, इसको देखते ही उड़ा देंगे। कैसे, a² माइनस b²,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस वाला नीचे लिख दिया है, माइनस वाला आंसर कुछ नहीं करना था, 0.27 माइनस 0.13, मतलब 0.14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिखा? ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं था। क्या जरूरी है क्वेश्चन लिखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख के काटना? भाई इतना तो समझ में आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, ये दोनों के एक बार जोड़ेंगे तो नीचे लिखा दिया है, एक बार गुना में घटेगा, तो एक बार नीचे लिख दिया तो कट जाएगा, जो घटेगा ऊपर लिखा रहेगा उसको घटा लेंगे, हो जाएगा आंसर। आप सॉल्यूशन करके देख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, तो सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम। टेन एक दूसरे के अपोजिट होता है, अभी तुरंत बताए थे, यदि x प्लस 1/x दिया रहे के और आपसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होवेगा, क्या बोले थे? के स्क्वायर में -2 कर लेंगे, प्लस वाला में माइनस। इतना दूर देखिए सेम उसका उल्टा है, तो इसका मान आ जाएगा कितना? 5 का स्क्वायर -2, उसमें और 2 जोड़ दिया, क्या इसमें 2 जोड़ दिया, 2 इंटू 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा मान बैठा देते हैं, 10 60 का मान होता है √3, और स्क्वायर है तो लगा देंगे स्क्वायर, कुछ नहीं है। 5 के स्क्वायर 25 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 23, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 दूना 6, यानी 23 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 29। एकदम इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि स्टूडेंट उलझ जाए, और हम मेरा दावा है कि इसमें 20% स्टूडेंट तो देखते ही छोड़ दिए होंगे, उनको त्रिकोणमिति देखते ही डर आ जाता है। एक बात ध्यान रखें, जिसका त्रिकोणमिति बेसिक अच्छा नहीं है, पूरा लग रहा है त्रिकोणमिति देखते ही छोड़ने का मन, सबसे पहले वह क्लास 10th की त्रिकोणमिति जरूर देखें। 11 12 की नहीं देखेंगे तब पर भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बन जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मान पुट करके ही बनाया जाता है, ट्रायगोनोमेट्री वैल्यू याद रखना है दिमाग पर। ट्रायगोनोमेट्री वैल्यू यदि याद नहीं होता है तो हम एक वीडियो केवल 9 मिनट का अपलोड किए हैं ट्रायगोनोमेट्री वैल्यूज का, आप लोग सर्च करके एक बार जरूर देख लें, ताकि आप कैसे याद रखेंगे वो उसमें बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक कक्षा में 48 छात्र हैं, एक विशिष्ट दिन पर छात्र को केवल 3/8 उपस्थित थे, छात्र का केवल 3/8 उपस्थित थे, उसी दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या बता दीजिए। ये क्या, एक कक्षा में टोटल 48 छात्र हैं, ये देख सीखिए पहले। 8 में 3 भाग अब्सेंट था, अनुपस्थित था, तो उपस्थित कितना होगा? 8 में 3 अनुपस्थित तो 5 उपस्थित, टोटल हम नीचे वाला मानते 8, इस 8 का मान दे दिया कितना? 48, तो एक का मान कितना होगा भाई? 6 होगा। उपस्थित प्रेजेंट की बात बोला, प्रेजेंट है कितना? 3 अनुपस्थित तो 5 उपस्थित, 5 का मान कितना? 1 का मान 6 तो 5 का मान 30। एकदम इजी क्वेश्चन है, और इसको कर दीजिए आप 0 सेकंड में बीजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खंबे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर, एक खंबे के पास से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से खंबे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ ने एक ट्रायंगल का फिगर लेते हम समझा देते हैं। आइए जरा, देखिए जरा, मान लेते ये खंबा है, ये क्या खंबा है? ये क्या खंबा? अब जरा देखिए, इसके पास से 20 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी है भाई? 20 मीटर।
ये दूरी दिया है 20 मीटर, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, एक कलम चेंज कर लेते हैं। ये दिया है दूरी 20 मीटर, इतना दूर। एक बिंदु से खंबे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, इतना सीखिए, एकदम ध्यान से सीखिए। ये एंगल 45 है। 45 के केस में याद रख लीजिए, रेशियो जितना इसका होता है 1:1 का होता है 45, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, इसको रेशियो 1 लिख दीजिए। चलिए ब्लैक पेन से छोड़ के दूसरा पेन देते हैं, समझ में अच्छा आएगा। 45 के केस में, किसके केस में? 45 के केस में इसका रेशियो, लंब का रेशियो, तो कर्ण अलग होता है ना, और आधार के रेशियो दोनों 1:1 का होता है। यदि इस लंबाई दिया रहेगा तो इसका लंबाई मिल जाएगा, यदि इसका दिया रहेगा तो इसका मिल जाएगा। सेम इसका दिया 1 का मान 20 है तो दूसरा भी 1 है, 1 का मान पूछ रहा है, आंसर लगा देंगे 20। बताइए, सेकेंड का आंसर था ना, कुछ था ही नहीं, ना कुछ लिखना था ना कुछ करना था। ये कंपटीशन की मैथ। 30 रहता तो 1 और √3 का रेशियो बनता, 60 रहता तो √3 और 1 का रेशियो बनता। ये रेशियो कैसे बनता है एक बार देख लीजिए, आप लोग भी याद रखें। 10 45 का मान कितना होता है भाई? 10 से रेशियो बनाते हैं, 1 तो इसको लिखेंगे 1/1, देखिए वही रेशियो बनेगा 10 45 1/1, बाकी कर्ण निकल जाएगा √2 यहाँ। इसी प्रकार 10 30 में यदि एंगल 30 डिग्री रहता तो 10 30 का मान 1/√3 होता। तो एंगल के सामने ये 10 का मान थीटा, लंब बटा आधार होता है ना, थीटा के सामने लंब, ये 1 √3। इसी प्रकार 10 60 रहता तो एंगल क्या रखते हैं? √3/1, यानी इसको √3 मानते, इसको 1, p/b होता है ना 10 थीटा, थीटा के सामने p होता है लंब, तो ये √3 ये 1। बस इस रेशियो से एकदम हाइट एंड डिस्टेंस को पूरी तरह से आसान कर दिया गया है। आप लोग याद रखें और ये भी सीख ले आया कहाँ से, वो रेशियो याद कैसे रहेगा। हो सकता है कभी कंफ्यूजन आ जाए, तब याद कैसे रखेंगे? जब इस मेथड को जानेंगे तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। हम मैथ ऐसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो, कोई संदेह ना हो। क्वेश्चन बनाए तो लगे नहीं जो हम बनाए वो कॉन्फिडेंस के साथ 100% सही है, अंदर से लगे। एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा करते। देखिए इसका टोटल वर्क लिखने का स्टाइल अलग है। टोटल वर्क को लिखते हैं स्टाइल से, देखिए 15 पुरुष मेल या मतलब बराबर होता है। 15 मेल इस काम को 26 दिन में करे तब पर भी काम समाप्त होगा, ये भी टोटल वर्क है। या 20 महिलाएं 20 फीमेल इस काम को 26 दिन आके करेगी तब पर भी काम पूरा हो जाएगा, कंप्लीट है। चाहे इस साइड लीजिए या इस साइड लीजिए, दोनों कंप्लीट वर्क है। रेशियो निकालने में इतना नहीं करेंगे, ये दिमाग में रखेंगे, कंप्लीट वर्क लास्ट में ऐसा लिखेंगे। जब रेशियो निकालना हो तो आप इतना कीजिए, मात्र 15 पुरुष है बराबर या रहेगा तब 20 फीमेल वुमेन है। काटने तो जानते हैं, मेन और वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे। मेन बाय वुमेन यानी मेल बाय फीमेल, 5 तिया 15 5 चौके 20, यहाँ 4 आएगा। ये 3 15 वाले 3 यहाँ आ जाएगा, गुना में है तो यहाँ भाग में, एफ को गुना में था तो यहाँ भाग में आया, ये गुना में संख्या उधर आके भाग में। मतलब मैन यदि 4 यूनिट काम कर रहा है तो वोमेन कितना करेगा? 3 यूनिट। आप लोग को समस्या हो रहा था, काट लीजिए, 5 चौके 20 5 तिया 15। अब समझ में आ गया ना? चेहरे पे उदासी दिख रही थी तो उसको हटा दिए। अब आपके मन में सर इतना क्यों लिए, ये क्यों ना लिए? अरे भाई वही लिए हैं, देखो तो बराबर है, 26 26 कट गया, इसलिए 26 लिखते नहीं। सेम डे है तो क्यों लिखेंगे, क्या फायदा? अलग दिन रहता तब लिखना जरूरी था, तब उससे रेशियो निकालते। इसी से रेशियो तो निकालेंगे, इसी से लिखते समय बोल रहे हैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे जब सेम डे रहेगा तब, अन्यथा ऐसे लिख के रेशियो निकाल लीजिए। याद रखिए ये टोटल वर्क है।
अब उस टोटल वर्क में करने कौन आएगा, बस वो ध्यान रखेंगे, बन जाएगा। दो तरीका से इसे बना सकते हैं। अभी एक तरीका बताते, दूसरा जस्ट सेकेंड बताएंगे। पहले एक तरीका सीखिए। अब देखिए तो टोटल वर्क है कितना, 15 मैन 26 दिन तक कर रहा है, किसी एक को, या ओमेन वाले को रखिए, जिसका आपकी मर्जी। हम मैन वाला को रख रहे हैं। 15 गुना 4, मैन का 1 यूनिट का मान 4 होता है। टोटल वर्क कितना, 15 गुने 4 गुने 26 दिन, ये टोटल वर्क है। इसको करने कौन आएगा, ये 30 पुरुष, पुरुष कर रहा 4, यानी 30 गुने 4 प्लस फीमेल 3, 12 फीमेल, और है तो जुटता है 12 फीमेल। आइए जरा, 15 चौके 60 गुना 26 ऊपर हो जाएगा, नीचे 30 चौके 120, 12 तिया 36, 156, कितना 156 नीचे होगा। जो कटने वाला होगा काट लीजिए जरा, 13 से काटेंगे, 13 दूना 26, 13 बड़े 156, 12 पचे 60, 5 दूना कितना हो गया 10 दिन। इसका आंसर कितना, 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं। मजा आया या नहीं आया बता दीजिए। एक और मेथड बता रहे हैं, टेंशन ना ले। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या छाप लीजिए, या वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब हम दूसरा नियम बताने जा रहे हैं, वो भी जबरदस्त है। जरा देखिए, सेम डे है तो 26-26 खत्म, काटना है तो काट दीजिए। 5 तिया 15, 3m डायरेक्ट लिख देंगे। 5 चौके 20, दोनों पास से कट रहा, 4f इसी से निकाले हैं। 3m बराबर 4f, यानी 4 मैन कितने, 3 मैन 4 फीमेल के बराबर हो रहा है। अब यहाँ चेंज कर देंगे किसी एक को, या तो फीमेल कर दीजिए या मेल कर दीजिए। देखेंगे 3 से पुरुष कट रहा, मेल कट रहा, और अच्छी बात है। 4 से फीमेल भी कट रहा है, यानी किसी को भी चेंज कर सकते हैं। किसी एक को कर दीजिए, किसको करें, मेल को करते हैं। चलिए 15 मेल, अच्छा 3 मेल 4 फीमेल के बराबर है, 3 पचे 15, यानी 15 मेल किसके बराबर होगा, 20 फीमेल के बराबर होगा। कहने का मतलब 15 पुरुष किसी काम को, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए जरा, M1 D1 बराबर M2 D2। 15 मैन किसी काम को 26 दिनों में करता है, यहां मैन बदल लेंगे। अच्छा 30 पुरुष है ना भाई, 30 पुरुष ऑलरेडी है, 12 महिला। देखिए 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, ये 12 महिला कितने पुरुष के बराबर होगा, जरा आप बता दीजिए। ये 12 महिला 9 मैन के बराबर हो जाएगा, 12 वुमेन, क्योंकि 4 महिला बराबर 3 पुरुष, तो 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 पुरुष। अब पुरुष हो कितना गया, 30 प्लस 9, अब 39 पुरुष इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो x दिनों में। काटिए जरा, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 3 से कट जाएगा 5 तिया 15, 5 दूना यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ मिलेगा x। बताइए, यदि ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे बनाइए, वैसे अच्छा लग रहा है तो वैसे बनाइए, आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के योग 16 और उनका गुणनफल 63 है, उनके व्युत्क्रम का योग। देखिए मजा आ जाएगा, जो हम टेक्निक बताने जा रहे हैं केवल उसी टेक्निक को याद रखें, बाकी प्रोसेस भी है वो भी सिखा देंगे। दो संख्याओं का योग कितना दिया भाई, तो 16 दिया है। उसका गुणनफल यानी xy कितना दिया है, तो 63 दिया है। पूछ क्या रहा है, उनके व्युत्क्रम का योग यानी 1/x प्लस 1/y, ये पूछ रहा है। देखिए यदि आप फॉर्मूले से जाएंगे, यानी x प्लस वाई दिया है, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसमें बैठा सकते, एक बार सिखा देते हैं, बाकी हम बनाएंगे नहीं। ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है 4ab 4xy। इस पर बैठाएंगे तो xy का मान आ जाएगा,
जब एक्स वाई का मान आएगा तो दो समीकरण होगा, एक जोड़ के एक घटा के, तो आप वहां से एक्स वाई निकाल सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस होगा। हम जो बता रहे वो सीख लीजिए, यदि नहीं होगा तब इसी नियम से आप लोग बनाइए। कभी कभी हो सकता है आपसे नहीं बैठेगा, जनरली बैठ जाएगा 100 में 99%। 1% के लिए हो सकता है आपका दिमाग काम ना करे वहां, और आपके पास समय अवेलेबल हो तो इस प्रोसेस, इस फॉर्मूला का यूज कर लें। फिलहाल आइए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे संख्या दो ढूंढेंगे जिसको जोड़ने पर 16 गुना करने पर 63 मिल जाए। तो आपके मन में आ रहा होगा सर 9 + 7 63 हो रहा है, 9 गुने 7, अच्छा 9 + 7 16 हो रहा है, 9 गुने 7 63 हो रहा है। इसका मतलब दो संख्या मिल गया, एक संख्या 9 एक संख्या 7 रहेगा तो काम हो जाएगा। आइए यहाँ वही करेंगे, मिटा दे, अब क्या काम हो गया ना। अब यहाँ बैठा लीजिए 1/9 + 1/7, क्या टेक्निक है, 9 × 7 = 63, नीचे लिख देंगे, दोनों को जोड़ के ऊपर 16, आंसर कितना 63, 16/63, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए जरा, कुछ था क्या? यदि आप हिट करेंगे मतलब अटैक, क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या को ढूंढेंगे जिसको जोड़ने पर 16 गुना करने पर 63, तुरंत मिल गया तो फटाक से आंसर भी आ जाएगा। अन्यथा उस फॉर्मूला पर जब बैठाएंगे तो बिना काम का 1 से 1.5 मिनट जाएगा। क्या फ़ायदा जब 10 सेकंड में बन जाए, जब काम 10 सेकंड में हो रहा है तो क्या फ़ायदा 1-1.5 मिनट बर्बाद करने का। 250 का 27%, देखिए जरा, कुछ नहीं है, बनाने का लॉजिक सीखिए। इस क्वेश्चन को इसीलिए बता रहे हैं, स्टूडेंट कैलकुलेशन करने में 1 मिनट से ज़्यादा लगा देते हैं। क्वेश्चन है इजी, कैलकुलेशन करने में इतना समय लगा देते, कोई हार्ड क्वेश्चन उतना समय में बन जाता। क्या फायदा इजी क्वेश्चन का। इसका 27% मतलब 27/100, जरा देखते जाइए, माइनस 1000 का गुना 0.02%, यानी 0.02% के लिए नीचे 100 आएगा। अब देखिए जरा, यहाँ क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे तो नीचे 2 0 आएगा, इस 3 0 से 3 0 खत्म कर देंगे। एकदम ध्यान से देखिए, हमें देखिए क्या करना, 1 0 यहाँ नीचे तो 1 0 यहाँ हटाएंगे, 1 रहने देंगे। ऐसा नहीं कि 5 से काट दीजिएगा, 5 से मत काटना है, ये याद रखें। अब माइनस में तो कुछ नहीं, डायरेक्ट गुना करके घटा देंगे। एक स्टेप लिख देते हैं, 25 और 27 को गुना करने का ट्रिक। 27 को देंगे 4 से भाग, 6 चौक के 24, बचा 3, मतलब 675 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 675। यदि नहीं समझ में आ रहा गुना मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का एक वीडियो अपलोड किया, आप लोग जाके देख लें। यहाँ क्या बचा भाई लोग, 2 बचा है, नीचे कितना 10, अब समझ में आ गया होगा। नीचे सेम है तो घट जाएगा 673, कितना 673/10, नीचे 10 मतलब 67.3, कहाँ दिख रहा है 67, यहाँ नहीं है 67, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ है 67.3, इसका राइट आंसर। दशमलव के बाद 0 पर ध्यान ना दे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है और कुछ नहीं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक एक व्यापारी को 5 वर्ष के लिए 12,50,000 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से ऋण प्रदान करता। भुगतान किया जाने वाला साधारण ब्याज बताइए। देखिए जरा, 5% कितने साल तक, 5 साल तक, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, 25 यानी 25% ब्याज लेगा। एक साल में 5%, तो 5 साल में कितना 25% ना, 25% ब्याज लेगा। हमें पूछ कर साधारण ब्याज बताइए, ब्याज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 12,50,000 का 25% निकाल देंगे, हो जाएगा आंसर। 00 से 00 खत्म। अब देखिए इतना गुना करेंगे, 25 25
625 3125 कितना हो जाएगा भाई? 3125, उस पर 120, ठीक है ना? 3,12,500 जहां मिले वहां लगा दीजिए आंसर, एकदम राइट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इजी है, बनाएंगे तब इजी की तरह। इसको देखिए, साधारण ब्याज के मैक्सिमम क्वेश्चन को परसेंटेज के अनुसार बनाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला ये बनता ही प्रतिशत से। PRT जो 100 है ये परसेंटेज के रूप से बनता है, यही ऐसा ही है। देखिए जरा, R/T कर दिए 25%, यानी प्रिंसिपल का 25% निकाल दिए तो ऐसा ही निकल गया। वही सेम बात है, आप लोग फॉर्मूला बैठा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, मजा आ जाएगा। चक्रीय समलंब चतुर्भुज जहां PQRS के समांतर है। चक्रीय समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक वृत्त के अंदर रहता है। चक्रीय चतुर्भुज एक वृत्त के अंदर रहता है, तो हम भी क्या करेंगे? चक्रीय चतुर्भुज को एक वृत्त के अंदर बनाएंगे। चलिए पीला ले लेते हैं। और कुछ क्या? PQ व्यास, अच्छा व्यास दे दिया PQ, याद रखिए बीच में जाएगा PQ। अरे यार, बीच में क्या जाएगा भाई? PQ जाएगा। ये हो गया P, ये हो गया Q। जब व्यास है तो एक सिंबल दे दीजिए यहाँ O का, याद रहेगा कि व्यास है। PQRS के समांतर है, तो ऐसा या तो ऊपर चक्रीय चतुर्भुज बनाइए या नीचे बनाइए। PQRS के समांतर है, तो भाई एक भुजा RS है जो PQ के समांतर है, तो PQRS लिख दिया ना। अब इसको मिला देते हैं, ऐसे, इसको ऐसे। आइए जरा, यदि QPR 40, भाई जरा देखिए तो QPR कहाँ है? QPR, इसका मतलब इसको मिलाना पड़ेगा। ये कितना है? 40 है। ये एंगल आपको दिया है 40, देखते जाइए। तो PSR बताइए, क्या PSR? PSR इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, इस एंगल के बारे में। इसको हम थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज जरा देखे तो, किसी वृत्त में व्यास जो परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? किसी वृत्त में व्यास परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। ये एंगल आपका व्यास से बन रहा है, इसलिए यह 90 बनेगा। अब बता दीजिए, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। 90 + 40 130, यानी यदि समकोण त्रिभुज रहेगा, एक 90 रहेगा, तो दूसरा को खुद आपको 90 बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये 40 है तो ये 50 होगा, तो दोनों मिलके 90 हो गया, एक 90 ऑलरेडी है। ये बात समझ गए ना? इसको समझने के बाद चक्रीय चतुर्भुज में देखिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर से याद रख लिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो भाई चक्रीय चतुर्भुज PQRS है ना, आमने सामने की कोण थीटा + 50, आमने सामने है ना, थीटा प्लस क्या? 50। थीटा + 50 बराबर कितना मिलेगा भाई? तो 180 डिग्री मिलेगा। थीटा निकालना है, 50 यहां घट जाएगा तो कितना मिलेगा? 130 डिग्री। कुछ था क्या? एकदम इजी है, जब आप थोड़ी सी बात जानेंगे तब। इसमें 2-4 बात जानने की जरूरत था। एक तो व्यास से परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की कोण बराबर 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस
लगता है ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि पूरे वीडियो में जहाँ डाउट होगा उसको भी कमेंट्स में बताएं, या उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके मेरे टेलीग्राम चैनल रुपेश रंजन मैथ्स पर सेंड कर दे और बताए आपको क्या चाहिए। यदि वीडियो क्लिप चाहिए तो बोलिए, उसको दूसरा प्रैक्टिस सेट में डाल के उस वीडियो क्लिप बना देंगे, या पर्सनल एक क्वेश्चन का वीडियो क्लिप बना देंगे। या आपको लगता है कि नहीं सर एक बार हमको यहाँ सॉल्यूशन करके मैसेज कर दीजिए, तो हम सॉल्यूशन करके पिक मैसेज कर देंगे रुपेश रंजन मैथ टेलीग्राम पर, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप लोग को नेक्स्ट कोई टॉपिक या पर्सनल कोई सेट चाहते हैं कि एनटीपीसी का हमें पर्सनल करवाइए या आरपीएफ का पर्सनल करवाइए, कोई भी पर्सनल सेट चाहते हैं तो उसमें भी आप कमेंट्स कर दें, हम एक आध सेट करवा देंगे। क्योंकि हम जो सेट करवा रहे हैं वो रेलवे के ऑल एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। हम उस क्वेश्चन को चुन चुन के दे रहे हैं जो रेलवे के ऑल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग घबराए नहीं, रेलवे के किन्हीं एग्ज़ाम की तैयारी करते तो मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। एसएससी का भी तैयारी करते हैं तो आप अर्थमेटिक यहीं से पूछा जाएगा, बस एडवांस इसमें कम दे रहे हैं। जब एसएससी की सेट पढ़ाएंगे तब उसमें एडवांस बढ़ा देंगे। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका अर्थमेटिक कमज़ोर है, वीक है, तब आप रेलवे के प्रैक्टिस सेट, मेरे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। आपका अर्थमेटिक ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, बाकी एडवांस धीरे धीरे अच्छा करवा दिया जाएगा जब हम एसएससी का सेट करवाएंगे तब। धन्यवाद।